विभाग की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। लगातार सरकार ने भी ये बात कही है कि उत्तर प्रदेश की जो आशा बहुएं हैं वे बेहद ही अहम रोल निभाती हैं धरातल पर। लेकिन देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में बजट पेश होता है और उसके बाद कुछ भी खास इन आशा बहुओं के लिए नहीं किया जाता है। लगातार सरकार कैशलेस इलाज की बात करती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में आशा बहुओं का साफ तौर पे यही कहना है कि जो इनका मानदेय है, इनकी प्रोत्साहन राशि है, उसको लेकर सरकार की तरफ से कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। फिलहाल आपको बता दें कि अलग अलग संगठन अलग अलग समय पर कार्यक्रम करते हुए नजर आए, लेकिन खास बात ये रही कि इनकी मांगे एक थी कि इन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इनका मानदेय समय पर दिया जाए और खास करके इनकी सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से इस साल के बजट में भी कुछ खास देखने को नहीं मिला है, जिसके बाद आशा बहुओं ने साफ तौर पे ये बात कह दी है कि अब 27 के चुनाव में ये अपना दमखम दिखाएंगी। एक तरफ जहां देखने को मिल रहा है कि प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहीं बीच में खबरें ये भी निकलकर सामने आई थी कि कोर्ट का रास्ता अपनाया जाएगा, लेकिन सभी संगठनों की सहमति अभी इस चीज पर नहीं बन पाई है। फिर भी अब देखने को मिल रहा है कि 27 के चुनाव में ये आशा बहुएं धरातल पर उतरकर सरकार को अपना दमखम दिखाने की तैयारी में पूरी तरह से। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारी रेणु राजभर ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। रेणु राजभर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रेणु राजभर जी, जैसा कि देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ, उसके बाद से ही देखने को मिल रहा है कि सभी के बीच में बेहद ही नाराजगी है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिए गए थे उस पर कोई बात नहीं की गई है। बार बार कैशलेस इलाज की बात कही जा रही है कि कैशलेस इलाज की सुविधा आप लोगों को दी जाने वाली है। तो क्या कुछ मानना है, क्या इस बार जो बजट पेश हुआ है उससे आप लोग सहमत नजर आ रही है? नहीं, इससे संतुष्ट तो नहीं है, इसलिए कि बजट में विशेष तौर पे हम लोगों के लिए कोई जिक्र नहीं किया गया है, ना कोई बढ़ोतरी की घोषणा, ना और कोई सुविधाएं। कैशलेस की बात करें तो आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी गई है, लेकिन अभी भी बहुत सी आशाएं इसके एकदम अछूती रह गई हैं। जी रेणु राजभर जी, लगातार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग संगठनों की तरफ से अलग अलग प्रकार का विरोध किया जा रहा है। कारण ये है कि मानदेय को लेकर काफी ज्यादा समस्याएं देखने को मिल रही हैं। कहा जा रहा है कि मानदेय जो है वो बिल्कुल भी समय से नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो मानदेय को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? देखिए, मानदेय एक निश्चित होता तो आशा के खाते में सीधे भुगतान चला आता, और छोटे छोटे जो टुकड़ों में सरकार किस्तों में धनराशि आशाओं को दे रही है, जिसको पेंडिंग लटका कर धनुगाही कर आशाओं का शोषण हो रहा है और आशाओं के भुगतान समय से नहीं हो रहे हैं। इसके लिए काफी ज्यादा रोष और है आशाओं में, और ये एकदम जेन्युइन है। जी रेणु राजभर जी, आपके द्वारा कुछ समय पहले अवगत कराया गया था कि अब प्रदर्शन का रास्ता नहीं है, आप लोग कोर्ट का रास्ता अपनाएंगी, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां होती हुई नजर आ रही हैं? जी, बातचीत संगठनों से की गई है, जिस पर सहमति नहीं बन पाने के कारण कुछ संगठन खुले युद्ध का ऐलान करके धरना प्रदर्शन पर उतारू हैं। जी, जिसकी वजह से इस काम में बाधा पहुंच रही है, क्योंकि हम लोग धरना प्रदर्शन, हड़ताल, इन सब चीजों से नहीं गुजरना चाहते। नहीं चाहते हैं कि सरकार के कामों में अब तक हम लोगों ने सहयोग किया है तो असहयोग का कोई काम करें। हम लोग का इच्छा यही है कि हम लोग शांतिपूर्ण वार्ता करके या फिर कानूनी रास्ते से अपनी लड़ाई को आगे लड़ें। जी रेणु राजभर जी, 27 के चुनाव को देखकर ही इस बजट को पेश किया गया था, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ खास नहीं किया गया है। तो क्या 27 के चुनाव में कोई उलटफेर आशा बहुओं की तरफ से देखने को मिल सकता है? बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि हम आम जनता के बीच रहते हैं। जी, आशाओं के साथ जो हो रहा है वो हो ही रहा है। आम जनता के साथ भी बहुत सारी चीजें देखने में समस्याएं आ रही हैं, जिसकी वजह से भारी आक्रोश लोगों में व्याप्त होता दिखाई दे रहा है। जी रेणु राजभर जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।